अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होता है इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में। अब देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करते हैं। ये नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर मैटर करता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ट्रांसफार्मर है और वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। अब देखिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ी होंगी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उन पे किसी लोड का कनेक्शन होगा। यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है वो मेरे को कम दी गई है और यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो ज़्यादा दी गई है। इसका मतलब होगा कि जो भी यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और जो यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब है कि ऐसा ट्रांसफार्मर अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ वाइंडिंग्स सेकेंडरी वाइंडिंग की ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा हो। इसका मतलब है कि जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा होगा। अब इसका इंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। देखिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया और ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी जो वाइंडिंग्स हैं वो उसके जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब इसके कम है और इसके ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। इसका मतलब इसका इंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसका इंडक्टेंस कम है तो इसका वोल्टेज कम होगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि जो भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस होती है अपने को, अगर मान लीजिए किसी भी एक सब स्टेशन से जनरेटिंग स्टेशन से जीएस जनरेटिंग स्टेशन से किसी सब स्टेशन तक अगर अपने को पावर को ट्रांसफ़र करना है तो उसके अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर है उसको स्टेप अप कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है वो स्टेप डाउन कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज की लाइंस होती हैं, जैसे 11 केवी वोल्ट हो गया या फिर और भी इससे 33 केवी वोल्ट हो गया, फिर वो सीधे डायरेक्ट यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनको लो करना पड़ता है। उनको जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट पर हाउसेज में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के अंदर क्या होता है कि जो जिसके अंदर पहले वोल्टेज ज़्यादा है, जैसे इसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा है तो इसके अंदर करंट कम होगा, और जबकि इसके अंदर वोल्टेज कम है तो करंट बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? और इसके अंदर अगर वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा, इसके अंदर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी, अगर हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो उसके अंदर तो पावर जो होती है वो वी आई होती है। अब जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, पावर को जनरेट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पावर को कन्वर्ट कर सकता है एक फॉर्म से दूसरी, मतलब कि इसका वोल्टेज लेवल चेंज करता है, ये पावर को जनरेट नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि जो पावर है वो तो कंजर्व रहनी चाहिए, मतलब जो वी आई का टोटल है वो उतना ही आना चाहिए जितना पहले आ रहा था। तो अगर हमारा वोल्टेज इस कंडीशन में ज़्यादा है तो करंट कम है। अब इस कंडीशन में अगर वी आई को उतना ही रखना है तो करंट को बढ़ना होगा और वोल्टेज को कम होना होगा। इस वजह से ऐसी बात इसके अंदर देखी जाती है। और हम जो बाइंडिंग्स हैं उनके लिए एक नोटेशंस दिया जाता है, एक तो एच होता है और एक एक्स होता है। एच उसके लिए होता है जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, जैसे अगर इसके अंदर प्राइमरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है तो इनकी वाइंडिंग्स को एच से शो किया जाता है और इनकी वाइंडिंग्स को एक्स से शो किया जाता है। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है। यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। जो ट्रांसफॉर्मर है वो जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर ही काम करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर ही काम करते हैं, जिनमें इंडक्टेंस का बहुत काम आता है। इंडक्टेंस जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर ही काम करता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। और इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल।
ये जो एल है ये एवरेज लेंथ ऑफ वायर हो जाती है, एरिया हो जाता है, और म्यू परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल है, और जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर है।